मौत से ठन गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। हमारे देश में सिर्फ दो तरह के नेता होते हैं, एक जो जीतने के लिए इलेक्शंस में खड़े होते हैं या दूसरे वो जो देश के लिए खड़े होते हैं। और आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वो प्रोबेबली हर इंडियन के मोस्ट लव्ड पॉलिटिशियंस होंगे, अटल बिहारी वाजपेयी। वो सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं, एक ट्रू लीडर है। एंड अटल जी कैसे लीडर हैं वो शायद आज की जनरेशन ना समझ पाए, पर उन्होंने जो हमारे देश के लिए किया उसका इम्पैक्ट आज भी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी 1996 में पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने 13 दिन के लिए, और फिर 1998 में ये दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने सिर्फ 13 महीनों के लिए। एंड 1999 से थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनकर इन्होंने अपनी फुल टर्म 2004 तक कंप्लीट की। अटल जी पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने अपनी फुल टर्म कंप्लीट की थी। अगर आपको किसी लीडर की इंटेंशन जाननी है कि वो कितने अच्छे हैं या कितने बुरे थे, तो ये आप जान सकते हैं ये देख के कि वो अपने बेसिक फंडामेंटल्स पे कितने फोकस्ड हैं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री कंपलसरी एजुकेशन देने का फैसला किया गया। एंड ये स्कीम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई। स्कूल ड्रॉप आउट रेट नीचे गए, एडमिशन ज़्यादा हुए, जैसा कि आप इस ग्राफ में देख रहे हैं। 1990 में 25 मिलियन बच्चे प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ते थे और 2001 के बाद ये नंबर 5 मिलियन से भी नीचे आ गया। इसे कहते हैं रेवोल्यूशन। यूजुअली जब एक पार्टी की सरकार आती है तो वो कुछ ऐसे रूल्स बनाती है जो प्रीवियस पार्टी के किए सारे काम को यूजलेस कर देती है, जिससे नेशन की ग्रोथ पे ब्रेक लग जाती है। लेकिन अटल जी तो हाईवे बनाने में विश्वास रखते थे। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट जिसने इंडिया के 4 सबसे बड़े सिटीज को जोड़ दिया, ये वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट हाईवे प्रोजेक्ट था। और इस हाईवे के साथ साथ अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना शुरू की, जिससे छोटी सिटीज एंड विलेजेस में भी कनेक्टिविटी हो और वहाँ भी ग्रोथ हो। इंडिया फर्स्ट मून मिशन वॉज अप्रूव। चंद्रयान 1 2008 में स्पेस में गया था, पर इसकी शुरुआत अटल जी के टाइम से ही हुई थी। इवन इंडिया को न्यूक्लियर कंट्री भी अटल जी ने ही बनाया था। दिल्ली मेट्रो जो एक लैंडमार्क अचीवमेंट में से एक है, वो भी अटल जी ने ही अप्रूव की थी। इकोनॉमी की बात करें तो इन्होंने पीवी नरसिम्हा राव के जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे उसको भी अच्छे से मेंटेन किया था एंड जीडीपी को 6 to 8 के रेट पर ले आए थे। एक स्टेबल इकोनॉमी ग्रोथ मेंटेन करके रखी, जबकि अटल जी के कार्यकाल में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। अटल जी मानते थे कि हमें अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ पीस रखना चाहिए। ये किसी भी देश को अपना दुश्मन नहीं समझते थे। चाइना के साथ डिस्प्यूट खत्म करके एक ट्रेड इनिशिएट किया गया। यूएसए के साथ भी रिलेशंस मेंटेन किए एंड ट्रेडिंग इम्प्रूव की। कश्मीर में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी फर्स्ट टाइम अटल जी के टाइम पे ही हुए। लेकिन अटल जी की सबसे डेयरिंग अप्रोच थी इंडिया पाकिस्तान के बीच पीस प्रमोट करना। 1999 में दिल्ली से लाहौर के लिए उन्होंने एक बस सर्विस शुरू की, जिसमें ये खुद बैठे और लाहौर गए। लेकिन कुछ महीने बाद कारगिल वॉर के वजह से इन सभी पीस टॉक्स पे पानी फिर गया। मैं आपसे एक दो पूछता हूँ, पाकिस्तान के साथ अमन चैन जो आपने लाया, जिस प्रकार से आपने जो पहल की, क्या आप समझते हैं ये एक परमानेंट प्रोसेस है अब पाकिस्तान के साथ? नहीं, अगर ये परमानेंट प्रोसेस बन जाती है तब मैं उसे अपना अचीवमेंट मानूंगा। क्या ये आपका लक्ष्य एक प्रकार से है कि एक प्रकार से जब भी अगर आप प्रधानमंत्री एक बार फिर बनेंगे तो पाकिस्तान के साथ? नहीं, केवल पाकिस्तान नहीं, सभी पड़ोसी देशों के साथ। और अब अच्छे वक्त विकसित करने का समय आ गया है। अटल जी एक बहुत ही डाउन टू अर्थ एंड हम्बल इंसान थे। इनका एक बहुत फेमस कोट है, इफ इंडिया इज नॉट सेक्युलर देन दिस इज नॉट इंडिया एट ऑल। अटल जी सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखते थे, तभी ओपोजिशन लीडर्स भी अटल जी की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। अटल जी हमेशा डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट से अपने ओपोजिशन से बात करते थे। इनफैक्ट बहुत से ओपोजिशन लीडर्स अटल जी की तारीफ करते थे। कभी भी ये अपनी गलतियों का दोष नेहरू जी को नहीं देते थे, जो कि आजकल बहुत होने लगा है। इनफैक्ट जब नेहरू जी की डेथ हुई थी तो अटल जी का स्टेटमेंट सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। आज अटल जी हमारे बीच में नहीं है। आज ही के दिन 16 अगस्त 2018 में उनका निधन हो गया था।
लेकिन उनकी बनाई सड़कें हमारे शहरों और गाँव को जोड़ती हैं। आज भी कहीं एक छोटा बच्चा आराम से स्कूल जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ हमारे साइंटिस्ट चांद ही नहीं मार्स तक पहुंच गए हैं, क्योंकि एक लीडर अपने काम की वजह से अमर होता नजर आ रहा है और इंडिया के बेस्ट प्राइम मिनिस्टर की ये कहानी आप तक पहुंचाना जरूरी है।